अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है अंबर नागमारिया सीरीज की कहानी वीरान मीनार, तीसरा हिस्सा। अंबर देर तक अंगारों के दरमियान दुबका बैठा रहा, यहाँ तक कि आहिस्ता आहिस्ता शोले मांद पड़ गए और अब सिर्फ गड्ढे में अंगारे ही दहक रहे थे। अंबर उन अंगारों के नीचे था। उसे ऐसा लगा जैसे ऊपर से कोई अंगारों को इधर उधर हटा रहा है। अंबर अंगारों के और नीचे चला गया। अब उसे ऊपर से आवाज आती सुनाई दी। ये उस तापा की सांप की फुंकार जैसी आवाज थी। आज की सभा खत्म होती है, परसों रात इस महीने की सबसे तारीख रात होगी। उसी रात को हम दुनिया पर अपने कब्जे का काम शुरू कर देंगे। सबसे पहले हम बंदरगाह पर मौजूद तमाम जहाज़ों को थ्यूसोंग की उंगली की मदद से छोटे छोटे खिलौनों में तब्दील करेंगे। उसके बाद शहर की इमारतों और फिर शहर के तमाम लोगों को नन्हे बौने बना डालेंगे। अब तुम लोग जा सकते हो। उस तापा के हलक से एक चीख बुलंद हुई और फिर बदरूहों ने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। आहिस्ता आहिस्ता ये आवाजें दूर होते हुए खत्म हो गईं और बाहर सन्नाटा छा गया। अंबर को अब अपना अमल तेज करना था। उसके पास ज्यादा वक्त नहीं था, क्योंकि 2 दिन के बाद उस तापा थ्यूसोंग की मदद से शहर की इमारतों और लोगों को बौने बनाने का काम शुरू करने वाला था। उससे पहले पहले अंबर को थ्यूसोंग को किसी न किसी तरह होश में लाना था, ताकि वो इतने बड़े गुनाह से बच सके और लोगों को बौने न बनाए। अंबर आहिस्ता से अंगारों से बाहर निकला। अंगारे ऊपर से बुझ गए थे और उन पर सफेद राख जमा हो गई थी। अंबर ने एक तरफ से सर बाहर निकाल कर देखा। उसको गड्ढे की दीवार कुएं की तरह नजर आई। गड्ढा इतना बड़ा नहीं था, मगर अंबर बहुत छोटा हो गया था। बड़ी मुश्किल और मेहनत के बाद अंबर गड्ढे से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। वो एक नन्हे से चूहे की तरह बड़े हॉल कमरे के फर्श पर खड़ा चारों तरफ देख रहा था। सारा कमरा खाली था। चबूतरे की राख के पास भी कोई नहीं था। अंबर उस दीवार की तरफ चला जिधर से दीवार शाख हुई थी और थ्यूसोंग स्यापोश घोड़े के साथ नमूदार हुआ था। दीवार पत्थर की थी और जगह जगह से उभरी हुई थी। अंबर को यह दीवार बहुत बड़ी लग रही थी। वह दीवार के साथ लगकर बैठ गया। उसके पास ही एक तिनका पड़ा था जो एक लंबे सोटे की तरह नजर आ रहा था। अंबर ने अपने नन्हे नन्हे हाथ जेबों में डालकर टटोला। उसकी जेब में वो तिलिस्मी कील अभी तक पड़ी थी जो उसने अकरबा लड़की की गर्दन से निकाल ली थी। ये कील भी उसके साथ ही छोटी हो गई थी। तिलिस्मी हार ना जाने कहाँ चला गया था। वो अंबर की गर्दन में नहीं था। अंबर को ख्याल आया कि इस कील से वो क्या काम ले सकता है। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। फिर उसने सोचा कि यह तिलिस्मी कील है, हो सकता है इसकी वजह से दीवार खुल जाए। अंबर ने आहिस्ता से कील की नोक एक जगह दीवार के साथ लगा दी। कील के लगते ही दीवार का पत्थर बगैर आवाज पैदा किए अपनी जगह से खिसक गया और वहां एक दरवाजा नमूदार हो गया। अंबर दौड़कर दरवाजे में से गुजरकर दूसरी तरफ आ गया। उसने तिलिस्मी कील को वापस अपनी जेब में रख लिया। अब गौर से आंखें फाड़ फाड़ कर अंधेरे में देखने लगा। अंबर अगरचे छोटा सा बौना हो गया था, मगर उसकी असली ताकत अब भी उसके पास ही थी। वो घुप अंधेरे में भी चीजों को देख लेता था। उसने देखा कि वो एक गोल गारनुमा कमरे में था। सामने कोने में एक गोल सुराख था। यह सुराख काफी कुशादा था और इसमें से घोड़ा भी गुजर सकता था। अंबर को ख्याल आ गया कि थ्यूसोंग इसी कुशादा सुराख में से घोड़े को लेकर आया होगा। वो दौड़ता हुआ सुराख में दाखिल हो गया। दूसरी तरफ उसने देखा कि एक तंग गार है। एक ऊंचा चबूतरा बना हुआ है। उस चबूतरे पर से उसे किसी इंसान के खराटे लेने की आवाज आ रही थी। अंबर ने सोचा कि चबूतरे के ऊपर चढ़कर देखना चाहिए कि ये कौन सो रहा है। एक जानिब चबूतरे की सीढ़ियां बनी हुई थीं, लेकिन अंबर चूंकि एक चूहे जितने साइज का बन चुका था, इसलिए उसे एक जीने से दूसरे जीने तक जाने में काफी दिक्कत और मेहनत से काम लेना पड़ा। 4 सीढ़ियों को अंबर ने आधे घंटे में पार किया और जब वो चबूतरे पर पहुंचा तो उसका सांस इस तरह फूल रहा था जैसे वो किसी बहुत बड़े पहाड़ की चढ़ाई चढ़कर आया हो। अंधेरे में उसकी नजर चबूतरे के फर्श पर पड़ी तो वो खुश हुआ, क्योंकि फर्श पर थ्यूसोंग गहरी नींद सो रहा था। इतना लंबा चौड़ा थ्यूसोंग अंबर ने पहले कभी नहीं देखा था। वही बात थी कि थ्यूसोंग का कद तो नॉर्मल इंसान जितना था, मगर अंबर बहुत छोटा हो चुका था। अंबर ने झुककर गौर से थ्यूसोंग को देखा। वो गहरी नींद में था और खराटे ले रहा था। अंबर उसकी छाती पर चढ़ गया। वो इतना छोटा था कि सोते में थ्यूसोंग को कुछ एहसास तक ना हुआ। अंबर ने थ्यूसोंग की गर्दन को देखा कि उसने कोई तिलिस्मी हार तो नहीं पहन रखा, मगर उसकी गर्दन खाली थी। अंबर थ्यूसोंग की गर्दन पर झुका हुआ था। अचानक उसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। उसे थ्यूसोंग की गर्दन पर भी उसी किस्म का कील बाहर को उभरा हुआ नजर आ रहा था, जैसा कील अकरबा लड़की की गर्दन में धंसा हुआ था। अंबर को ख्याल आया कि अगर मैं इस तिलिस्मी कील को बाहर खींच लूं तो हो सकता है थ्यूसोंग पर उस तापा के तिलिस्म का असर खत्म हो जाए। वो आगे बढ़ता रुक गया, क्योंकि कील निकालने से उल्टा असर भी हो सकता था, मगर उसके पास और कोई रास्ता न था। अंबर थ्यूसोंग के बाजू के ऊपर से होता हुआ उसकी गर्दन के बिल्कुल करीब आ गया। कील उसे काफी बड़ा नजर आ रहा था, मगर अंबर की ताकत उसके जिस्म में बाकी थी। उसने दोनों हाथों से कील की बाहर निकली हुई टोपी के एक हिस्से को पकड़ लिया और पूरी ताकत से अपनी तरफ जोर लगाया। कील थ्यूसोंग की गर्दन से बाहर निकल आया। कील के बाहर निकलते ही थ्यूसोंग ने आंखें खोल दी। फिर दोनों हाथों से आंखों को मला और अपने आप से बोला, ये मैं कहाँ आ गया हूँ।
अंबर खुशी से उछल पड़ा। थ्यूसोंग पर त्रिसम का असर खत्म हो चुका था। उसके उछलने से थ्यूसोंग को अपने सीने पर किसी के कदमों का एहसास हुआ। थ्यूसोंग जल्दी से उठकर बैठ गया। उसके उठने से अंबर उसके सीने से लुढ़कता हुआ गेंद की तरह थ्यूसोंग की गोद में आन गिरा। अंबर भैया तुम इतने छोटे कैसे हो गए? थ्यूसोंग अंबर को बौना बना हुआ देखकर चिल्लाया। अंबर ने दिल में खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया और थ्यूसोंग की तरफ देखकर पूरी आवाज में चीखा, थ्यूसोंग मुझे पूरे नॉर्मल साइज का बनाओ, फिर तुम्हें सारी कहानी सुनाऊंगा। थ्यूसोंग ने फौरन अपने एक हाथ की उंगली अंबर को लगा दी। अंबर उसकी गोद में ही पूरे इंसानी कद के बराबर हो गया। अंबर जल्दी से थ्यूसोंग की गोद से उतरकर उसके सामने बैठ गया और बोला, थ्यूसोंग खुदा का शुक्र है कि तुम पर किया गया तिलिस्म टूटा। फिर अंबर ने जल्दी जल्दी उसे स्तापा की सारी भयानक स्कीम समझाई, जिसकी मदद से वो सारी दुनिया के इंसानों को बौना बनाकर उस पर बदरूहों की हुक्मरानी कायम करना चाहता था। उसने थ्यूसोंग को यह भी बताया कि केटी इसी शहर की कारवांसराय में है और नाग केटी पर किए गए आसेब को खत्म कराने की पादाश में खुद किसी आसेब का शिकार होकर पाताल में चला गया है। थ्यूसोंग उठ खड़ा हुआ। अंबर भी अब अपने पूरे इंसानी जिस्म में था। उसने थ्यूसोंग को तिलिस्मी कील दिखाई और कहा कि इसी तरह की एक कील मेरे पास भी है। थ्यूसोंग बोला, उसे संभाल कर रखो, ये हमारे काम आएंगी। हमें सबसे पहले उस गुरु के शैतान उस्तापा को खत्म करना होगा, ताकि उसके बाद कोई भी बदरू इस दुनिया को खत्म करने या उस पर कब्जा करने की कोशिश न कर सके। अंबर बोला, ये तुम कैसे कर सकोगे? उस्तापा तुम पर फिर कोई तिलिस्म कर देगा। थ्यूसोंग ने कहा, मैं उसके तमाम गुर जान गया हूँ। मैं ये तिलिस्मी कील लेकर उसके पास आऊंगा। तुम इसी जगह छुपे रहो, फिक्र न करना, यहाँ कोई बदरू दाखिल नहीं हो सकती। किसी को इधर आने की इजाजत नहीं है। मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा। ये कहकर थ्यूसोंग बाहर निकल गया। बाहर आते ही गार में वो इस तरह चलने लगा जैसे उसके जिस्म में किसी ने चाबी भर दी हो और उस पर तिलिस्म का असर हो। हालांकि अंदर से वो पूरी तरह होश में था। उसे मालूम था कि उस्तापा किसी गार में होता है। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम कदम चलता एक अंधेरी राहदारी में से गुजरकर उस्तापा के गार के पास आया तो वहां पर मौजूद एक सियापोश बदरू ने उसे रोक दिया और कहा, क्या चाहिए तुम्हें? थ्यूसोंग भारी तिलिस्मी आवाज निकालकर बोला, ए आसे बीरू, मैं थ्यूसोंग हूँ, अपने आका का गुलाम। परसों हम दुनिया पर कब्जा करने का मंसूबा शुरू करने वाले हैं। इस सिलसिले में मुझे अपने आका से जरूरी बात करनी है। आसेबी बदरू ने कहा, तुम यहाँ ठहरो, मुझे उस्तापा गुरु से तुम्हारे लिए इजाजत तलब करनी होगी। थ्यूसोंग को मालूम था कि उसका सुनकर उस्तापा फौरन उसे अंदर बुला लेगा। चुनाचे उसने कहा, तुम जाकर इजाजत तलब कर सकते हो, मैं इसी जगह पर मौजूद हूँ। आसेबी बदरू गार में दाखिल हो गई। थ्यूसोंग ने तिलिस्मी कील अपने सीधे हाथ में पकड़ रखी थी। आसेबी बदरू ने वापस आकर थ्यूसोंग से कहा, तुम अंदर जा सकते हो, गुरु उस्तापा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। थ्यूसोंग आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता अंदर दाखिल हो गया। ये एक गोल छोटा सा कमरा था, जिसकी दीवार और छत से जाले लटक रहे थे। दरमियान में ठंडी राख के ढेर पर गुरु उस्तापा का आधा जिस्म सीने तक बाहर निकला हुआ था। उसका जिस्म बालों में छुपा हुआ था, कान लटके हुए थे और चेहरा इस तरह का डरावना और दहशतनाक था। उसने अपनी लाल लाल ढेलों वाली आंखें उठाकर थ्यूसोंग को देखा और कहा, थ्यूसोंग मेरे गुलाम, तुम क्यों आए हो? थ्यूसोंग ने भारी आवाज में झुककर सलाम किया और फिर अर्ज की, मेरे आका, मुझे लगता है कि मेरी उंगली में वो ताकत और असर बाकी नहीं रहा जिसकी वजह से मैं लोगों को छोटा कर सकता था। ये सुनकर उस्तापा की लाल लाल आंखें सख्ते में आ गईं। उसने गुस्से से थरथराती आवाज में कहा, यह कैसे हो सकता है? थ्यूसोंग बोला, मेरे आका, मैं आपका गुलाम जरूर हूं, मगर चीजों को छोटा करने की ताकत मुझे किसी दूसरे जादूगर ने अता की थी। इस पर हम में से किसी का भी इख्तियार नहीं है। हो सकता है उसने दुश्मनी में आकर यह ताकत मुझसे वापस ले ली हो। मेरे सामने मिट्टी का बड़ा गोला पड़ा है, इस पर उंगली लगाकर देखो, यह जरूर छोटा हो जाएगा। तुम मेरे हुक्म से इसको हाथ से छुओ। थ्यूसोंग जब भी किसी शय को उंगली से छूता था तो दिल में उसको छोटा करने की नियत कर लेता था। उसके बगैर कोई शय उसके छूने से छोटी नहीं हो सकती थी। मगर जब वो उस्तापा के तिलिस्म में आ गया और उसकी गर्दन में उस्तापा के हुक्म से तिलिस्मी कील ठोंक दी गई तो थ्यूसोंग को अपने ऊपर इख्तियार न रहा। उसका इरादा उससे छीन लिया गया और वो तिलिस्म की वजह से उस्तापा के इख्तियार और उसके इरादे के मातहत हो गया। चुनाचे तब वो जिस शय को उंगली से छूता था वो छोटी हो जाती थी, लेकिन अब उसकी गर्दन में तिलिस्मी कील नहीं थी। अंबर ने वो कील निकाल दी थी। इस वजह से थ्यूसोंग का इरादा उसे वापस मिल गया था। अब जब उसने उस्तापा के हुक्म पर मिट्टी के गोले को उंगली से छुआ तो उसने इरादा बांध लिया था कि गोला छोटा नहीं होगा। चुनाचे ऐसा ही हुआ। चूंकि उंगली से छूते वक्त थ्यूसोंग की नियत और इरादा इसमें शामिल नहीं था, इसलिए मिट्टी का गोला छोटा न हुआ। वो अदब से सर झुकाकर बोला, मेरे आका, आपने खुद अपनी आंखों से देख लिया है कि मेरा तिलिस्म अब काम नहीं करता। उस्तापा गुरु के तो सारे ख्वाब जैसे धड़ाम से गिर पड़े। उसने सटपटा कर कहा, क्या इसका कोई इलाज नहीं है कि तुम्हारी ताकत वापस आ जाए? अब थ्यूसोंग को एक दाव लगाना था। वो यही दाव लगाने वहां आया था। ये दाव उसके हक में भी जा सकता था और 500 उसके खिलाफ भी पड़ सकता था, मगर थ्यूसोंग को ये दाव हर हालत में लगाना था। उसने अदब से कहा, आका, इसका सिर्फ एक ही इलाज है और मैं इसलिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। उस्तापा गुरु ने जल्दी से कहा, फौरन बताओ वो क्या इलाज है। थ्यूसोंग बोला, मुझे अजीम सामरी ने एक बार कहा था
कि अगर कभी तुम्हारी ताकत तुम्हारे पास से जाती रहे तो तुम्हें किसी ऐसी अजीम रूह का खोज लगाना होगा जो इस दुनिया की सबसे बड़ी रूह हो और तमाम आसेबी रूहों का बादशाह हो। उस बादशाह रूह की यह निशानी होगी कि उसके जिस्म पर बाल ही बाल होंगे। फिर तुम्हें उस बादशाह की रूह की गर्दन के पीछे से एक से आबाल अपने हाथ से तोड़कर अपनी उंगली में लपेट लेना होगा। इसके साथ ही तुम्हारी खोई हुई ताकत तुम्हें मिल जाएगी। उस्तापा गुरु ने खुश होकर कहा, दुनिया के सबसे बड़ी रूह और आसेबी रूहों के बादशाह तो हम खुद हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात हुई है। तुम फौरन हमारे पीछे आकर हमारी गर्दन पर से एक बाल तोड़कर उंगली पर लपेटो, जल्दी करो। त्सोंग यही चाहता था। वह आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता उस्तापा के पीछे आ गया। उस्तापा की हैवान नुमा मोटी गर्दन पर बाल ही बाल थे। त्सोंग ने झुककर बालों को इधर उधर किया। उस्तापा ने कहा, बालों को इधर उधर क्यों हटा रहे हो? फौरन एक बाल क्यों नहीं तोड़ लेते? त्सोंग ने दिल में कहा, अभी तुम्हें मजा चखाता हूँ, और ऊपर से बड़े अदब से बोला, मेरे आका मैं सबसे लंबा बाल ढूंढ रहा हूँ, बस ये मिल गया। इसके साथ ही त्सोंग ने तिलिस्मी कील पूरी ताकत से उस्तापा गुरु की गर्दन में घुसेड़ दी। कील का गर्दन में घुसना था कि वहां एक जबरदस्त जलजला आ गया। कमरा एक तरफ को डोलकर फिर सीधा हो गया। त्सोंग गिर पड़ा। उस्तापा के हलक से एक भयानक चीख निकली और वह गेंद की तरह राख में से निकलकर ऊपर छत से टकराया और नीचे फर्श पर गिरते ही 4 टुकड़ों में तकसीम हो गया। साथ वाले गारों में से बदरूहों की चीखें बुलंद होने लगीं, जैसे उनको आग लग गई हो। त्सोंग ने उस्तापा के 4 टुकड़ों को देखा। ये पत्थर के टुकड़े थे जिनका रंग स्याह था और जो आहिस्ता आहिस्ता हिल रहे थे। त्सोंग ने उनको अपने पांव से मसल दिया। पत्थर के टुकड़ों में से चीख बुलंद हुई और फिर वो रेत के जर्रे बनकर हमेशा हमेशा के लिए जमीन के साथ मिल गई। त्सोंग ने उस्तापा का डरावना तिलिस्म खत्म कर दिया था। वह दौड़कर गार में से बाहर निकला। बाहर जो बदरू पहरा दे रही थी, उसका जिस्म शोलों में तब्दील होकर सूखी लकड़ी की तरह धड़ाधड़ जल रहा था। त्सोंग तेजी से अंबर वाले कमरे में आ गया। त्सोंग को देखते ही अंबर ने कहा, अभी अभी जल्जला आया था। त्सोंग ने कहा, वो उस्तापा बदरू के आसेब की शिकस्त का जल्जला था। तिलिस्मी कील ने शायद अपनी जिंदगी का पहला नेक काम किया है कि उस्तापा की गर्दन में दाखिल होकर दुनिया को एक भयानक मुसीबत से निजात दिला दी है। अब आओ यहाँ से निकल चलें। अंबर और त्सोंग मुख्तलिफ राहदारियों में से दौड़ते चले गए। उन्हें जगह जगह बदरूहें जलती तड़पती नजर आईं। कोई शोलों में जल रही थी, कोई जलकर राख हो गई थी। जमीन को अभी तक जल्जले के हल्के हल्के झटके लग रहे थे। अंबर ने कहा, आसेब का तिलिस्म खत्म हो रहा है। यह जल्जले के झटके उसी की हैं। त्सोंग बोला, इस खुफिया आसेबी जगह का एक ही बाहर जाने वाला रास्ता है। इधर आओ मेरे साथ। मुझे यकीन है कि मैं उधर ही चलाया गया था। वो एक अंधेरी गार में से भागते हुए दूसरी गार में आए तो यहाँ जल्जले के झटके ज्यादा शदीद हो गए। अब उन्हें दूर से दिन की रोशनी नजर आई। अंबर उधर बाहर की वादी है और वह पूरी रफ्तार से दौड़ते हुए गार के धाने से छलांगे लगाकर बाहर निकल गई। उनके बाहर निकलते ही एक हैबतनाक गिड़गिड़ाहट की आवाज बुलंद हुई और उन्होंने देखा कि एक पहाड़ी भयानक धमाके के साथ जमीन के अंदर पूरी की पूरी धंस गई और वहां एक गहरा गड्ढा पड़ गया जिसमें से धुआं उठ रहा था। इसके बाद वहां मौत जैसी खामोशी छा गई। त्सोंग ने लंबा सांस छोड़ते हुए कहा, खुदा का शुक्र है, इस बला से दुनिया को निजात मिल गई। आओ अब केटी की खबर लेती हैं। अंबर और त्सोंग पहाड़ी रास्तों पर से गुजरते समुद्र के किनारे आ गए। उन्होंने देखा कि समुद्र के किनारे जो वीरान मीनार खड़ा था वो भी जल्जले की वजह से गिरकर तबाह हो चुका है। शहर में भी हल्का सा जल्जला आया था मगर किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ था। धूप खूब निकली हुई थी। लोग जल्जले की वजह से थोड़े से परेशान जरूर थे मगर शहर का कारोबार उसी तरह चल रहा था। केटी कारवांसराय की कोठरी में बैठी अंबर का इंतजार कर रही थी कि अचानक उसे अंबर के साथ त्सोंग की खुशबू भी आने लगी। वह दौड़कर कोठरी के बाहर आई तो देखा कि सामने अंबर के साथ त्सोंग भी आ रहा था। त्सोंग भी केटी को एक अरसे के बाद देख रहा था। दोनों को एक दूसरे से मिलकर बेहद खुशी हुई। अंबर ने कहा, केटी, त्सोंग लोगों को छोटा बनाया करता था, वहां तो इसने मुझे भी छोटा बना दिया। फिर अंबर ने केटी को त्सोंग की सारी विपता सुनाई। केटी ने भी त्सोंग को अपनी मकड़ी बनने की कहानी बयान की और कहा, जब तुम्हें वो अकरबा लड़की लेकर जंगल में नाशपतियां लेने गई थी तो मैं उस वक्त अंबर की जेब में मकड़ी बनी चीख चीख कर तुम्हें खबरदार कर रही थी मगर तुमने सुना ही नहीं। त्सोंग बोला, मुझे तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही थी। अंबर ने कहा, मैं खुद केटी की आवाज नहीं सुन रहा था, न इसकी जुबान समझ रहा था, हालांकि ये मेरी जेब में थी। त्सोंग सर पर हाथ फेरते हुए बोला, सुना है केटी कि तुम भी अंबर के साथ भिखारन का भेष बदलकर भीख मांगती रही हो। केटी ने हंसकर कहा, एक बहन को अपने भाई के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। बहन भाई का रिश्ता ही ऐसा है। मुझे तो खुशी हुई कि मैं अपने भाई के लिए भिखारन बनी। त्सोंग ने केटी के सर पर हाथ रखकर कहा, मेरी प्यारी बहन, मैं तुम्हारी मोहब्बत और खुलूस को भला कभी भुला सकता हूँ। फिर उन्होंने फैसला किया कि अब उन्हें मारिया और नाग की तलाश में निकलना चाहिए। अंबर बोला, हमें पहले नाग का खोज लगाना होगा क्योंकि नाग के बारे में हमें बुजुर्ग सांप ने एक सुराग बता दिया है कि वो कहाँ होगा। त्सोंग ने पूछा, नाग की आवाज क्या आई थी? वो क्या कह रहा था?
अंबर ने कहा, नाग की आवाज आई थी कि मैं पाताल में जा रहा हूँ, अंधेरा ही अंधेरा है, इधर मत आना, मेरी तलाश छोड़ दो, इधर मत आना। और बुजुर्ग सांप ने क्या कहा था? केटी ने पूछा। अंबर बोला, बुजुर्ग सांप ने कहा था कि पाताल में आग ही आग है, पिघला हुआ लावा है, वहां जो जाएगा भाप बनकर उड़ जाएगा। थ्यूसोंग ने सवाल किया, बुजुर्ग सांप ने पाताल का पता क्या बताया था? अंबर ने कहा, उसने कहा था कि पाताल जमीन के नीचे उसकी आखिरी मंजिल में है, वहां तक जाते जाते पानी भी रास्ते में ही भाप बन जाता है, क्योंकि वहां लावा पिघल रहा है और सख्त गर्मी है। मगर ये जगह कहाँ है भाई? थ्यूसोंग ने कहा। अंबर बोला, बुजुर्ग सांप ने कहा था कि लंका के समुद्र में, जहां मुल्क हिंदुस्तान के दोनों साहिल तकोन की शक्ल में मिलते हैं, वहां तकोन के पास रावण का तख्त बना हुआ है। ये पत्थरों की चट्टानें हैं जो एक तख्त की तरह लगती हैं। पाताल को रास्ता उन चट्टानों के बीच में से होकर जाता है। थ्यूसोंग खामोश हो गया। केटी ने कहा, हम वहां जरूर जाएंगे, ख्वाह इसके लिए हमें कितनी ही मुश्किलात क्यों ना उठानी पड़े। अंबर बोला, तुम तो आग के करीब नहीं जा सकती केटी, क्योंकि आग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। केटी ने सर झटक कर कहा, नाग भैया के लिए मैं अपनी जान की बाजी भी लगा सकती हूँ। थ्यूसोंग बोला, अरे भाई इत्मीनान से काम लो, हम सब इकट्ठे ही नाग की तलाश में निकलेंगे, केटी भी हमारे साथ ही जाएगी। अंबर ने कहा, इसके लिए हमें कोई ऐसा मंत्र, कोई ऐसी जड़ी बूटी तलाश करनी होगी जो केटी को आग के शोलों से महफूज रखे। थ्यूसोंग ने कहा, भाई जड़ी बूटियों के तुम ही माहिर हो, क्या कोई ऐसी बूटी होती है जिसके जिस्म पर मल लेने से जिस्म पर आग असर न करे? अंबर बोला, जमीन पर कुदरत ने ऐसी ऐसी बूटियां उगाई हैं कि इंसान जब उनके असर को देखता है तो दंग रह जाता है। अभी लाखों ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनका इंसान को पता ही नहीं चला। मिस्र की एक कदीम किताब में दर्ज है कि अफ्रीका के जंगल में एक ऐसी बूटी पाई जाती है कि अगर औरत को उसका अर्क पिला दिया जाए तो वो मर्द बन जाती है। केटी ने कहकहा लगाकर कहा, खुदा के लिए कभी गलती से भी मुझे ये बूटी मत पिला देना, मैं मर्द नहीं बनना चाहती। थ्यूसोंग भी हंसने लगा। अंबर बोला, केटी बहन तुम फिक्र न करो, ये बूटी आज तक किसी इंसान के हाथ नहीं लगी। केटी ने कहा, अंबर भैया तुम कोई ऐसी बूटी तलाश करो कि जिससे मुझ पर पाताल की आग असर न करे, ताकि मैं भी तुम्हारे साथ पाताल में नाग की तलाश में जा सकूं। अंबर बोला, मेरा ख्याल है कि इस किस्म की एक बूटी होती है, और जहां तक मुझे याद है उस बूटी के ऊपर नीले रंग के फूल की 3 पत्तियां खिली होती हैं, और ये हिंदुस्तान के जनूबी जंगलों की चट्टानों से चिमटी हुई मिलती है। थ्यूसोंग कहने लगा, हम जनूबी हिंद की तरफ ही जा रहे हैं, उन जंगलों से ही गुजरेंगे, खुदा करे कि वहां हमें ये बूटी मिल जाए। अंबर ने कहा, मुझे यकीन है ये बूटी हमें जनूबी हिंद के जंगलों में जरूर मिल जाएगी। मेरा ख्याल है कि हमें पहले काफले के साथ जनूबी हिंद की तरफ कूच कर जाना चाहिए, हम नाग को पाताल में अकेला नहीं छोड़ सकते। शाम को उन्हें पता चला कि एक काफला 2 रोज बाद जनूबी हिंदुस्तान की तरफ जाने वाला है। उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी। तैयारियां बस यही थी कि थ्यूसोंग, अंबर और केटी तीनों ने बाजार से नए कपड़े खरीद कर पहने, नए जूते भी पहन लिए, सोने के सिक्कों को एक थैली में बांधकर साथ रख लिया और अब काफले के साथ चलने का इंतजार करने लगे। आखिर वो दिन भी आ गया कि अंबर, थ्यूसोंग और केटी काफले के साथ शामिल होकर जनूबी हिंद की तरफ रवाना हो गए। कालीकट से जनूबी हिंदुस्तान के साहिल की तकोन काफी दूर थी। काफले ने रास्ते में 6 दिन लगा दिए। दिन को काफला सफर करता और रात को आराम। यूं ही सफर करते करते आखिर ये काफला हिंदुस्तान की जनूबी तकोन के एक छोटे से समुद्री शहर धंचकोडी पहुंच गया। यहाँ नारियल के दरख्त थे और समुद्र के किनारे वाले इलाके में दूर तक रेत बिखरी हुई थी। मकानों की छतें ढलानी थी और झोंपड़ियां लोगों ने नारियल के छप्पर डालकर बनाई हुई थीं। लोगों के कद छोटे, रंग काले और बाल स्याह थे। औरतें साड़ियां पहनती थीं और औरतों के अलावा मर्द भी माथे पर तिलक लगाते थे। यहाँ कोई सराय नहीं थी। अंबर, थ्यूसोंग और केटी काफले के साथ जहाँ उतरे वो एक मैदान सा था जहाँ सिर्फ 2-1 झोंपड़ियां ही बनी थीं, जिनमें सराय का मालिक और उसके बच्चे रहते थे। अंबर बोला, भाई यहाँ कोई सराय नजर नहीं आती, हमें 2 झोंपड़ियां किराए पर लेने की कोशिश करनी चाहिए। अंबर ने सराय के मालिक से बात की और उसे सोने का एक सिक्का दिया तो वो अंबर, केटी और थ्यूसोंग के आगे बिछ गया। सोने का सिक्का उसे आज तक किसी ने नहीं दिया था। उसने फौरन अपनी दोनों झोंपड़ियां खाली कर दी और हाथ बांधकर बोला, महाराज आप इन झोंपड़ियों में रहें, मैं बच्चों को लेकर सामने वाली दूसरी झोंपड़ी में चला जाता हूँ। थ्यूसोंग ने उसे मना भी किया कि वो अपने बच्चों को तकलीफ ना दे, मगर वो बिल्कुल ना माना। केटी, अंबर और थ्यूसोंग ने उन झोंपड़ियों में ठिकाना बना लिया। उन्हें दूसरे रोज ही मालूम हो गया कि इस इलाके में एक ऐसा छोटा मंदिर भी है जहाँ लोग सांप की पूजा करती हैं। थ्यूसोंग ने मशवरा दिया कि अगर यहाँ सांप की पूजा होती है तो क्यों ना उस सांप से भी नाग के बारे में पूछा जाए, हो सकता है उसे नाग के बारे में कुछ इल्म हो। केटी ने कहा, इसमें हर्ज तो कोई नहीं, जरूर पता कर लेना चाहिए। क्या ख्याल है तुम्हारा अंबर? अंबर बोला, जैसा कि बुजुर्ग सांप बल्कि खुद नाग ने अपनी आवाज में कहा था, नाग इस वक्त जमीन के अंदर पाताल में है, जहां से किसी शय की खुशबू या बू बाहर नहीं निकल सकती। ऐसी सूरत में कोई भी सांप शायद नाग के बारे में कुछ ना बता सके। थ्यूसोंग ने कहा, आखिर पूछ लेने में क्या हर्ज है, चलो उस मंदिर की तरफ चलते हैं जहाँ सांप की पूजा होती है। वो तीनों झोंपड़ियों से निकलकर बाजार में आ गए। यहाँ उन्हें एक आदमी ने बताया कि सांप का मंदिर नारियल के दरख्त के नीचे सड़क के पार है। अंबर, केटी और थ्यूसोंग नारियल के दरख्तों में पहुंचे तो देखा
कि एक पत्थर का ऊंचा बड़ा सा चबूतरा है जिसके ऊपर तिकोना मंदिर बना हुआ है। औरतें और मर्द थालियों में दूध, मिठाई और नारियल रखे मंदिर में जा रही हैं। अंबर ने कहा, मेरा ख्याल है तुम लोग यहाँ ठहरो, मैं मंदिर में जाकर सांप से कुछ मालूम करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं सांपों की जुबान तुम दोनों से ज्यादा समझता हूँ, क्योंकि नाग की दोस्ती मेरे साथ बहुत पुरानी है। थ्यूसोंग बोला, हाँ भाई, ये तो तुम ठीक कहते हो। अब ख्याल आया कि तुम्हारी और नाग की दोस्ती सचमुच बहुत ही पुरानी है। केटी कहने लगी, हमारी दोस्ती भी कोई नई नहीं है, सैकड़ों बरस तो गुजर ही गए होंगे। थ्यूसोंग ने कहा, अच्छा अंबर भाई, तो मंदिर में जाओ, हम इस जगह दरख्त के नीचे बैठी हैं। अंबर मंदिर की तरफ बढ़ा। चबूतरे की सीढ़ियां चढ़कर वो मंदिर के अंदर दाखिल हो गया। क्या देखता है कि अंदर एक कमरा है जिसके सामने वाली दीवार के साथ एक संगमरमर के छोटे से चबूतरे पर एक स्याह रंग का बड़ा कोबरा जिंदा सांप अपना फन उठाए कुंडली मारकर बैठा है। सामने फर्श पर मंदिर का पुजारी बैठा श्लोक पढ़ रहा है। मर्द और औरतें आती हैं, दूध का कटोरा, मिठाई और नारियल पुजारी के सामने बड़े थाल में रखती हैं। पुजारी उनके माथे पर टीका लगाता है। मर्द और औरतें सांप को झुककर माथा टेकती हैं और वापस चली जाती हैं। अंबर खामोशी से एक तरफ खड़ा हो गया। पुजारी की उस पर नजर पड़ी तो वो देखकर हैरान हुआ कि ये कैसा पूजा करने वाला है कि जिसके पास ना मिठाई है, ना दूध का कटोरा और ना नारियल है। उसने अंबर को आवाज देकर कहा, तुम इधर क्या करने आए हो, बाहर जाओ। अंबर बोला, मैं तुम्हारे सांप की पूजा करने नहीं आया, बल्कि उससे मुलाकात करने आया हूँ। पुजारी को सख्त गुस्सा आया कि ये कौन होता है उसके सांप की तौहीन करने वाला। इत्तेफाक से उस वक्त वहां और कोई मर्द या औरत नहीं थी। पुजारी ने तलखी के साथ अंबर को डांटा और कहा, खबरदार, अगर सांप की शान के खिलाफ जुबान से कोई लफ्ज निकाला तो वो तुम्हें अभी डस देगा और तुम तड़प तड़प कर मर जाओगे। अंबर पुजारी के करीब आकर बैठ गया और बोला, पुजारी जी, आज तो मैं आपके सांप से मुलाकात करके ही जाऊंगा, इसकी पूजा तुम करो। मैं तो सिर्फ एक खुदा की पूजा करता हूँ जिसका कोई शरीक नहीं है। पुजारी ने सांप की तरफ देखकर हाथ जोड़े और कहा, सांप देवता, इस गुस्ताख को इस गुस्ताखी की सजा दे, इसने तुम्हारी शान की तौहीन की है। अंबर थ्यूसोंग, केटी और मारी के जिस्मों से नाग देवता की बहुत मध्यम खुशबू आया करती थी। ये खुशबू सिर्फ वही सांप महसूस कर सकता था जो उनके बहुत करीब हो। अंबर उस वक्त भी चबूतरे वाले सांप से कोई 10 फुट के फासले पर बैठा था। पुजारी की आवाज भला सांप कहाँ समझ सकता था? सांप की जुबान में तो सिर्फ अंबर ही बात कर सकता था। अंबर ने पुजारी से कहा, महाराज, सांप देवता तुम्हारी जुबान नहीं समझता, वो सिर्फ मेरी जुबान समझता है। देखो, अब मैं तुम्हारे सांप देवता से बात करने लगा हूँ। अगर मैंने तुम्हारी उससे शिकायत लगा दी तो याद रखो, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। पुजारी तो गुस्से से कांपने लगा। वो अंबर को पकड़कर बाहर निकालने के लिए उठा ही था कि अंबर ने अपने मुंह से सीटी की पुरस्कार सी आवाज निकाली। ये सांप की आवाज थी। उसने सांप से कहा, मैं नाग देवता का भाई हूँ, ये पुजारी मुझे तुमसे बात नहीं करने देता। पुजारी का हाथ अंबर पर उठा ही था कि सांप के मुंह से एक भयानक फुंकार की आवाज निकली, जिससे पुजारी वहीं जमकर रह गया। सांप ने अपना फन पुजारी की तरफ बढ़ाया तो पुजारी धम से जमीन पर गिर पड़ा और सजदा करते हुए बोला, सांप देवता, मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो। सांप ने अंबर से सांपी की जुबान में कहा, नाग देवता के भाई को मेरा सलाम पहुंचे। इस पुजारी को माफ कर दो, ये जाहिल लोग हैं जो एक खुदा को छोड़कर हमारी पूजा करती हैं, उसकी परस्तिश नहीं करते जिसने सांपों को बनाया है और जिसके कब्जे में सांपों की जान है। ए नाग देवता के भाई, मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूँ? पुजारी सहमा हुआ एक तरफ बैठा सुन रहा था कि सांप और अंबर के होंठों से हल्की हल्की सीटियों की आवाज निकल रही है। वो यही समझा कि ये कोई सांपों का जादूगर है और सांप पर जादू करने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल वो बहुत डर गया था और वैसे ही कोने में सिमटा बैठा था। उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वहां से उठकर भाग जाए। अंबर ने कहा, सांप, नाग देवता अपने दुश्मन की साजिश में फंसकर पाताल में चला गया है, हम उसकी तलाश में आए हैं। क्या तुम बता सकते हो कि नाग देवता पाताल में है या नहीं? सांप ने अपना फन नीचे करके जमीन के साथ लगा दिया, फिर फन उठाकर बोला, अजीम नाग देवता के भाई, मुझे जमीन के अंदर पाताल में से नाग देवता की खुशबू नहीं आ रही। इसकी वजह यह है कि जमीन के नीचे पाताल में आग ही आग है, वहां से मुझे मुख्तलिफ गैसों की बू आ रही है, उनमें नाग देवता की खुशबू नहीं है। अंबर ने कहा, अच्छा सांप, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सांप बोला, मुझे नाग देवता की गुमशुदगी का सुनकर बड़ी हैरानी और सदमा हुआ है। देवता देवता आपस में जंग कर लिया करती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, मगर नाग देवता हमारा है, उस पर कोई मुश्किल आ जाएगी तो हमें सबसे ज्यादा दुख होगा। मैं अगर नाग देवता के किसी काम आ सकूं तो मुझे बेहद खुशी होगी। तुम लोग मुझसे मिलते रहना। अंबर ने कहा, जरूर मिलते रहेंगे। मेरे साथ नाग देवता का दूसरा भाई थ्यूसोंग और बहन केटी भी है। मेरा नाम अंबर है। सांप बोला, तुम मेरे इतने करीब हो अंबर भाई कि मुझे तुम्हारे जिस्म से नाग देवता की हल्की हल्की खुशबू आने लगी है। थ्यूसोंग और केटी दूर हैं, इसलिए उनकी खुशबू नहीं आ रही। अंबर ने कहा, हो सकता है वो भी तुम्हें मिलने आए। बहरहाल हम 2-1 रोज में नाग की तलाश में पाताल में उतरने वाले हैं। सांप देवता ने घबरा कर कहा, पाताल में तुम लोग कैसे उतरोगे? वहां तो इतनी जबरदस्त आग है कि कोई जानदार जिंदा नहीं रह सकता। अंबर बोला, मैं किसी ऐसी बूटी की तलाश में हूँ जिसे अपनी बहन केटी के जिस्म पर मल दें, फिर उस पर कोई आग असर नहीं कर सकेगी।
मुझ पर और थ्यूसोंग पर तो आग का पहले ही असर नहीं होता। बस हमें अपनी बहन केटी की फिक्र है, क्योंकि वो हमारे साथ जाने पर जबरदस्त जिद कर रही है। सांप कुछ सोचने के बाद बोला, अंबर भाई, तुम आज रात जब मंदिर के सारे लोग और पुजारी चले जाएंगे तो यहाँ आना, मैं तुम्हें आग से बचने का एक तरीका बताऊंगा। अंबर बड़ा खुश हुआ और रात को आने का वादा करके मंदिर से जाने लगा तो पुजारी एक तरफ खड़ा था। उसने कहा, तुम जादूगर हो, हमारे सांप पर जादू करके उसे चुरा कर ले जाना चाहते हो। मैं सारे लोगों को ये बता दूंगा, वो तुम्हें इस शहर से निकाल देंगे। अंबर हंसकर बोला, पुजारी जी, कहीं तुम्हें इस शहर से न निकलना पड़ जाए। अच्छा, फिर मुलाकात होगी। मैंने तुम्हारे सांप से तुम्हारी शिकायत लगा दी थी। अगर तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत की तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये कहकर अंबर हंसता हुआ वापस केटी थ्यूसोंग की तरफ रवाना हो गया। पुजारी को अब भी यही ख्याल था कि ये शख्स जादूगर है और उसके सांप को चुरा कर ले जाने की फिक्र में है। अगर सांप चोरी हो गया तो मैं तो भूखा मर जाऊंगा, पुजारी ने सोचा और एक छोटे लड़के को अंबर का ताकुब करने के लिए उसके पीछे लगा दिया कि वो पता करे कि ये शख्स कहाँ रहता है। ये लड़का कुछ फासला रखकर अंबर के पीछे पीछे चलने लगा। अंबर वापस सराय के मैदान वाली झोंपड़ी में आ गया। यहाँ थ्यूसोंग और केटी उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अंबर ने वो सारी बातचीत उन्हें बता दी जो उसके और सांप के दरमियान हुई थी। केटी कहने लगी, कहीं मंदिर का पुजारी कोई शरारत न करे। अंबर बोला, इससे क्या होता है, सांप उसकी खबर लेने के लिए काफी है। थ्यूसोंग ने कहा, लेकिन एक बात है, ये पुजारी हमें जादूगर बताकर लोगों को हमारे खिलाफ कर सकता है। वो लोगों को ये कहकर भड़काएगा कि हम उनके सांप को चुराने आए हैं और उस पर जादू कर रही हैं। अंबर बोला, देखा जाएगा, पहले आज रात मैं सांप के पास जाकर वो तरकीब तो मालूम करूं जिसकी मदद से केटी और तुम आग से महफूज हो सकते हो। केटी कहने लगी, जब तक मंदिर का सांप हमारे साथ है, पुजारी और यहाँ के लोग हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। दूसरी तरफ जासूस लड़के ने वापस जाकर पुजारी को बताया कि जिस आदमी के पीछे उसे लगाया गया था वो सराय के मैदान की एक झोंपड़ी में रहता है और उसके साथ एक दूसरा आदमी और एक नौजवान लड़की भी है। पुजारी ने भवें चढ़ाते हुए अपने आप से कहा, तो ये पूरी टोली जादूगरों की यहाँ आ गई है। कोई बात नहीं, मैं इनका पूरा बंदोबस्त करता हूँ। पुजारी मंदिर से निकलकर सीधा शहर के मुखिया के पास गया और उसे बताया कि जादूगरों की एक टोली हमारे सांप को अगवा करने यहाँ आई हुई है और सराय वाली झोंपड़ी में ठहरी है। मुखिया को बड़ी तशवीश हुई। उसने फौरन लोगों को इकट्ठा किया, पंचायत बुलाई और वहां सबने यही फैसला किया कि चूंकि ये लोग जादूगर हैं, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए किसी जादूगर की खिदमत हासिल की जाए। कहीं ऐसा न हो कि वो अपने जादू से घरों को आग लगा दें। उस शहर में पंगल नाम का एक काला कलूटा मद्रासी रहता था। उसे थोड़ा बहुत जादू आता था, मगर वो गांव और शहर के लोगों के सामने ऐसी फड़े मारता था जैसे सारा जादू उसी के पास है। जब मुखिया ने उसे कहा कि जो 3 जादूगर वहां आए हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करे तो वो सीना तान कर बोला, मुखिया, अभी उनकी खबर लेता हूँ। मेरे जादू के सामने तो सामरी जादूगर भी नहीं ठहर सकता। उस जादूगर पिंगल का ख्याल था कि जो बाहर से 3 जादूगर यानी अंबर, थ्यूसोंग और केटी आए हैं मामूली किस्म के चोर या ठग होंगे। चुनाचे उसने मुखिया से कहा, मैं आज ही उनके खिलाफ अपना जादू शुरू करता हूँ। उधर जब रात गहरी हो गई तो अंबर सांप से मिलने मंदिर की तरफ चल पड़ा। उस वक्त मंदिर में सन्नाटा छाया हुआ था। मंदिर का दरवाजा बंद था और ताला लगा हुआ था, मगर पुजारी ने एक खास पहरेदार को वहां मुकर्रर कर रखा था कि अगर कोई आदमी रात को मंदिर में दाखिल होने की कोशिश करे तो उसे फौरन बुला लिया जाए। पुजारी का मकान पास ही था। अंबर जब मंदिर के दरवाजे पर आया तो उसने देखा कि ताला लगा हुआ है। पहले तो उसे ख्याल आया कि ताला तोड़कर अंदर जाए, फिर सोचा कि ख्वामखा ताला तोड़ने की क्या जरूरत है जब वो यहाँ खड़े होकर भी अंदर मौजूद सांप से बातचीत कर सकता है। अंबर ने सांप की आवाज में सांप को कहा कि मैं आ गया हूँ। मंदिर की बंद कोठरी में से सांप ने जवाब दिया, अंबर भाई अंदर आ जाओ, तुम ताले को अलग कर सकते हो, मैं तुम्हारी ताकत से वाकिफ हूँ। अंबर ने ताला तोड़ने की बजाय जिस कुंडी के साथ ताला लगा हुआ था उसे ही उखाड़ दिया ताकि वापस जाते हुए कुंडी को दोबारा केवाड़ में लगा दे। पहरेदार जासूस एक तरफ खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। उसने एक आदमी को ताला खोलकर मंदिर में जाते देखा तो फौरन पुजारी को खबर करने उसके घर की तरफ दौड़ा। अंबर ने मंदिर में जाते ही सांप को सलाम किया और कहा, मेरे दोस्त सांप, मैं तुमसे वो तरकीब मालूम करने आया हूँ जो मेरे साथियों को पाताल की आग से बचा सकती है। सांप बोला, अजीम नाग देवता के भाई, आज से ठीक 3 दिन के बाद पूरे चांद की रात होगी। उस रात तुम समुद्र के किनारे उस मुकाम पर पहुंच जाना जहां इस मुल्क के दोनों यानी मगरबी और मशरकी किनारे एक तकोन बनाए हुए मिल जाते हैं। वहां आधी रात के बाद तुम्हारी बू पाकर एक सफेद सांप समुद्र से निकलेगा। वो तुम्हें वो तरकीब बताएगा जो तुम्हारी बहन केटी को आग से महफूज रख सकेगी। अंबर ने सवाल किया, क्या मैं वहां अकेला जाऊंगा या अपने साथ केटी और थ्यूसोंग को भी साथ ले जाऊं? सांप बोला, नहीं अंबर, वहां तुम अकेले ही जाना। अंबर ने सांप का शुक्रिया अदा किया और कोठरी से निकल आया। बाहर आकर उसने कुंडी को फिर से केवाड़ में लगा दिया और वापस अपने सराय वाली झोंपड़ी की तरफ रवाना हो गया।
उस वक्त पुजारी और पहरेदार एक दरख्त के पीछे छुपे उसे देख रहे थे। पुजारी गुस्से से बोला, ये जादूगर सांप पर कोई जादू करने आया था, मैं अभी जाकर मुखिया को खबर करता हूँ। पुजारी रात के अंधेरे में ही मुखिया के मकान पर गया, उसे जगाकर सारे हालात बताए। मुखिया भी परेशान हुआ क्योंकि सांप उनका मुकद्दस देवता था और वो उसकी पूजा करते थे। उसने कहा, चलो पिंगल जादूगर के पास चलते हैं। पिंगल जादूगर अपनी झोंपड़ी में मजे से सो रहा था। मुखिया और पुजारी ने उसे जगाकर सारी कहानी सुनाई। पिंगल जादूगर गर्दन अकड़ाकर बोला, अभी मैं उसे अपने जादू से भस्म किए देता हूँ, चलो जादूगर की झोंपड़ी के पास ले चलो। पिंगल जादूगर ने अपना जादूगरी का सामान यानी इंसानी खोपड़ी और 4 हड्डियां थैले में डाली और पुजारी और मुखिया के साथ अंबर की झोंपड़ी की तरफ चल दिया। उस वक्त अंबर झोंपड़ी में बैठा केटी और थिसोंग को सांप से हुई बातचीत सुना रहा था। इतने में बाहर से पिंगल जादूगर की आवाज सुनाई दी, बाहर निकल आओ झूठे जादूगर, मैं तुम्हारी खबर लेने आया हूँ। अंबर, केटी और थिसोंग बाहर निकल आए। झोंपड़ी के बाहर एक लालटेन रोशन थी। उन्होंने देखा कि एक नाटे कद का काला कलूटा आदमी एक हाथ में इंसानी खोपड़ी और दूसरे हाथ में बाजुओं की हड्डियां पकड़े एक पांव आगे किए खड़ा है, जैसे ये हड्डियां अंबर पर फेंकने वाला है। अंबर ने पूछा, भाई क्या बात है? पुजारी और मुखिया जादूगर पिंगल के पीछे खड़े थे। पुजारी ने कहा, तुम जादूगर हो और हमारे सांप को जादू के जोर से अगवा करने आए हो। मुखिया बोला, तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि इसी वक्त ये इलाका छोड़कर चले जाओ, नहीं तो हमारा जादूगर पिंगल तुम्हें जलाकर भस्म कर डालेगा। पिंगल जादूगर ने सीने पर हाथ मारकर कहा, हाँ, अगर जान प्यारी है तो अभी यहाँ से भाग जाओ, मैं पिंगल जादूगर हूँ, मेरे जादू का तोड़ किसी के पास नहीं है। थिसोंग ने अंबर के कान में कहा, इन लोगों से ख्वामखा लड़ाई मोल लेने से कोई फायदा नहीं होगा, बेहतर यही है कि हम यहाँ से दूसरी तरफ चले जाते हैं। केटी ने भी कहा कि हो सकता है इस शख्स का जादू हम पर असर कर जाए। अंबर ने उन्हें चुप कराते हुए कहा, तुम खामोश रहो, मैं इनकी अभी खबर लेता हूँ। अंबर ने बुलंद आवाज में पिंगल को मुखातिब करते हुए कहा, पिंगल, हम जादूगर नहीं हैं, सांप हमारा दोस्त है, हम उससे मिलने यहाँ आए हैं, हमारी नीयत साफ है, हम तुम्हारे सांप को अपने साथ ले जाने नहीं आए। पुजारी तुनक कर बोला, ये झूठ बोलता है, ये हमारे सांप को चुराने आए हैं। पिंगल, इन पर अपना जादू शुरू करो, ये हमारे देवता के दुश्मन हैं। पिंगल ने एक मंत्र पढ़कर इंसानी खोपड़ी अंबर के सामने फेंक दी। उस खोपड़ी के अंदर एक सांप था जो खोपड़ी के गिरते ही बाहर निकल आया और फन उठाकर फुंकारता हुआ अंबर की तरफ लपका। पुजारी और मुखिया डरकर पिंगल जादूगर के पीछे हो गई। अंबर ने कहा, तुम्हारे इस जादू का तोड़ मेरे पास मौजूद है पिंगल, और ये कहकर उसने सांप की जुबान में फन उठाए उसकी तरफ बढ़ते हुए सांप से कहा, मुझे डसने की हमाकत न करना। पहली बात तो ये कि तुम्हारे जहर का असर हम तीनों में से किसी पर भी नहीं होगा। दूसरी बात यह कि हम नाग देवता के भाई हैं। इतना सुनना था कि सांप का फन नीचे हो गया। उसने अदब से सलाम किया और सांप की जुबान में कहा, मैं पहले ही सोच रहा था कि मुझे नाग देवता की खुशबू कहाँ से आ रही है। अजीम नाग देवता के भाई, मेरे लिए क्या हुक्म है? अंबर ने कहा, इस पिंगल की खबर लो जिसने तुम्हें मुझे हलाक करने के लिए मुझ पर फेंका था। सांप वहीं वापस मुड़ा और एक फुंकार मारकर पिंगल की तरफ लपका। पिंगल एक चीख मारकर उठ भागा। पुजारी और मुखिया उसे आवाजें देते रह गए। सांप को अंबर ने हुक्म दिया कि इन दोनों को भी जरा डराओ, इन्हें हलाक मत करना। सांप ने फुंकार मारी और मुखिया और पुजारी पर हमला कर दिया। ये हमला ऐसा था कि सांप ने उन्हें डसा नहीं मगर उनके टखनों पर मुंह मारा। मुखिया और पुजारी तो दुम दबाकर शोर मचाते चीखते हुए वहां से फरार हो गए। थिसोंग, केटी और अंबर हंसने लगे। इतने में सामने वाली झोंपड़ी से सराय का मालिक और उसकी जवान बेटी कमला बाहर निकल आई। सराय के मालिक ने पूछा, अंबर बेटा क्या बात है, ये शोर कैसा था? अंबर ने कहा, यहाँ एक सांप आ गया था, कोई शख्स खोपड़ी भी फेंक गया है, लगता है उस खोपड़ी में सांप था। सराय का मालिक और कमला सांप का सुनकर डर से गए। अंबर ने कहा, आप आराम करें, सांप चला गया है, अब नहीं आएगा। अंबर ने इंसानी खोपड़ी उठाकर दूर फेंक दी। सराय का मालिक और उसकी लड़की सहमे हुए से अपनी झोंपड़ी में वापस चले गए। अंबर, केटी और थिसोंग भी अपनी झोंपड़ी में आ गए। बाकी रात वो यही सोचते रहे कि क्या उनका यहाँ रहना ठीक होगा या उन्हें किसी दूसरी जगह चले जाना चाहिए, क्योंकि अभी उन्हें कुछ रोज इस इलाके में रहना था। केटी ने कहा, ये लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हमने इनके सबसे बड़े जादूगर को भगा दिया है, ज्यादा शरारत उन्होंने की तो हम सांप से मदद ले सकते हैं। थिसोंग बोला, हाँ, सांप उनका देवता है, अगर वो हमारी मदद पर आ गया तो ये लोग अपने आप हमारे मुती हो जाएंगे, इसलिए हमें इस झोंपड़ी में ही रहना चाहिए। रात गुजर गई। दूसरे रोज आसमान पर घने बादल छाए थे। ये बादल इतने स्याह थे कि दिन के वक्त भी अंधेरा सा छा गया। बादलों में बिजली चमकने लगी। उस वक्त सराय के मालिक की बीवी अपनी बेटी कमला को लेकर जंगल में वाक़े विष्णु के मंदिर में माथा टेकने गई हुई थी। सराय का मालिक समुद्र किनारे मछलियां खरीदने गया हुआ था। अंबर, केटी और थिसोंग अपनी झोंपड़ी में ही बैठे थे, क्योंकि ऐसा लगता था कि अभी जोरों शोर से बारिश शुरू हो जाएगी। सराय के मालिक की बीवी माता देवी अपनी नौजवान बेटी कमला के साथ विष्णु मंदिर में माथा टेक कर चबूतरे की एक जानिब रुक गई और बोली, कमला बेटी, बारिश आने वाली है। कमला बोली, माता, हम थोड़ी देर यहीं रुक जाती हैं, कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में ही बारिश आ जाए।
माता देवी बोली, चलो यहाँ एक तरफ थोड़ी देर बैठ जाती हैं। और वो दोनों माँ बेटी मंदिर के चबूतरे की एक जानिब बैठ गईं। बरामदे की दूसरी जानिब एक नंग धड़ंग साधु उन्हें अय्यार नजरों से घूर रहा था।